देखिए, आप लोग कभी भी किसी संत के पास जब जाएं, किसी महात्मा के पास जाएं, तो हमेशा भैया शास्त्र सम्मत ही उनसे प्रश्न करना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है कि भैया कुतर्क करते हैं, लेना देना कुछ नहीं, कुतर्क करते हैं। भैया भगवान जी के कृष्ण की बुआ का क्या नाम था, बुआ के बुआ का क्या नाम था, पूछ लो भैया कि तुम्हारी 4 पीढ़ी गुजर गई, तुम अपने बाबा पर बाबा का नाम बता दो तो याद नहीं होगा, लेकिन कुतर्क करना है। अब देखिए, शास्त्रों में प्रश्न करने का भी एक तरीका बताया गया है। आप किसी भी फील्ड के हैं, आपको जानकारी है, आप बहुत बढ़िया संगीतज्ञ हैं, बहुत बढ़िया वकील हैं, बहुत बढ़िया पुलिस वाले हैं, बहुत बढ़िया भैया IAS PCS की कोचिंग देते हैं आप। अब कोई आकर के आपसे कुछ पूछने लगे तो भैया पूछने का भी एक नियम होता है शास्त्रों में। क्या? तो कहा ना पृष्ठः कश्चित् भूयान् न चान्यायेन पृच्छतः। अगर किसी को नीचा दिखाने के लिए अगर कोई प्रश्न किया जा रहा हो तो महाराज उस प्रश्न का उत्तर मत दीजिए आप। और या तो भैया जानते हुए भी व्यक्ति आपकी खिल्ली उड़ाना चाहता है। अब एक महाराज विद्वान थे, बहुत बड़े विद्यालय में जब गुरुजी पढ़ाने आते थे तो क्या करते थे, उनको पता हर वस्तु के बारे में होता था कि भैया ये कैसा है कैसा नहीं है, पता सब कुछ होता था, लेकिन दूसरे बालक को पास में बुलाते थे और उसको कोच करके जाओ गुरुजी से पूछो, लेकिन हमारा नाम मत बताना, समझ लेना। सोचा पूछेंगे तो गुरुजी नहीं बता पाएंगे, तो उसमें भैया तर्क वितर्क करेंगे, आनंद आएगा बढ़िया। अनुचित तरीके से पूछा गया अगर प्रश्न है तो उसका उत्तर मत दीजिए। दूसरी बात ये बताई कि तद्विद्धि प्रणिपातेन पर प्रश्नेन सेवया। सबसे पहले उसके पास जाइए और जा करके जिज्ञासुवश हमेशा पूछना चाहिए। पहले प्रणाम करो उसे, तद्विद्धि प्रणिपातेन पर प्रश्नेन सेवया, उसके बाद महाराज प्रश्न करना चाहिए। और ब्राह्मणों के पास, संतों के पास जा करके कभी ऐसा प्रश्न मत करो कि भैया बेटा कब है जाएगो और बेटी कब हैगी, मकान कब बनेगो भैया। हमेशा प्रश्न ऐसा करो कि जिसमें सबका कल्याण छुपा हो। राजा परीक्षित अगर चाहते हैं तो ये पूछ लेते हैं कि हम मरने वाले हैं, बता दो भैया कि हमारी मुक्ति कैसे होगी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि 7 दिन में जो मरने वाला है उसकी मुक्ति कैसे हो, उसका कल्याण कैसे हो। अब 7 दिन में कौन मरने वाला है, सब मरने वाले हैं भैया।